रांची में छात्र और सरकार के बीच एक बार फिर बातचीत बेनतीजा रही। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान छात्र और सरकार के बीच सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। छात्रों का कहना है कि हम किसी भी कीमत पर सीबीआई जांच की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। सोमवार को सुबह 10 बजे छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सभी मांगे सरकार नहीं मान लेती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रांची में छात्रों और सरकार के बीच बातचीत के बाद मंत्री दिव्य कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छात्रों की 98% मांगों पर सरकार सहमत है। सीजीएल की परीक्षा कोर्ट के आदेश पर हुई, वो परीक्षा सरकार रद्द नहीं कर सकती। जेपीसी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया है। आयोग के 3 सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अमीना हांसदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि सीआईडी ने तीनों सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया था। परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर तीनों से पूछताछ हुई, जिसके बाद तीनों ने अपने पदों से रिजाइन कर दिया। रांची में प्रदर्शन के 16वें दिन अभिनेता और गायक पीयूष मिश्रा धरनास्थल पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने अभ्यर्थियों के बीच बैठकर उनका समर्थन किया और भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात कर छात्रों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्म गुलाल का प्रसिद्ध गाना आरंभ है प्रचंड भी गाया, जिससे पूरे परिसर में उत्साह दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने आरजीकर रेप एंड मर्डर केस की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता सरकार में पुलिस ने अपना फर्ज सही से नहीं निभाया था, इसलिए आरजीकर रेप पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल पाया। दोबारा इस केस की जांच होगी और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। नॉर्थ 24 परगना में पुलिस कस्टडी में टीएमसी कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची ममता बनर्जी को विरोध का सामना करना पड़ा। भीड़ ने उनका काफिला रोक लिया। उनकी कार पर कीचड़ और जूते फेंके गए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर पत्थर से हमला किया। पत्थर गाड़ी के शीशे पर लगा, इससे मुझे चोट लग सकती थी, मेरी जान भी जा सकती थी। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। पुलिस ये सब मूक दर्शक बनकर देख रही थी। पूर्व सीएम ममता बनर्जी के काफिले पर हुए हमले को लेकर बंगाल बीजेपी चीफ समीक भट्टाचार्य ने हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, तृणमूल के लोगों ने ही ममता बनर्जी पर हमला किया है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी और जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। ममता बनर्जी पर हमले को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने नाराजगी जताई। पूर्व सीएम पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनकर देखती रही। हमला करने वाले लोग बीजेपी के गुंडे थे, जिन्हें सीएम शुवेंदु अधिकारी का संरक्षण मिला हुआ था। हम इस मामले में कोर्ट में जाएंगे। गोवा में चल रहे प्रोटेस्ट में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व सीएम अतिशी ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। कई लोग कारापुर प्रोजेक्ट को लेकर 127 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके तहत सरकार ने बिल्डर्स को 1800 फ्लैट बनाने की परमिशन दी है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार गोवा के लोगों के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि बिल्डर्स के लिए काम कर रही है। सावंत सरकार ने 39A का गलत इस्तेमाल किया, जिससे सरकार यहां के जंगल और जमीन को हड़पने में लगी हुई है। संसद में जारी गतिरोध सोमवार को खत्म हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को सदन में मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को सदन में 4 बिल पेश होंगे। दिन में से 2 बिल केरल को केरलम करने और सहकारिता से जुड़ा बिल पेश किया जाएगा, जिसे खुद गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा एक बिल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी पेश करेंगे। सूत्रों के द्वारा ये भी खबर है कि सरकार एफसीआरए और परिसीमन बिल को सोमवार को संसद में पेश नहीं करेगी। सीएम योगी सिद्धार्थनगर दौरे पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी की पहचान का संकट था। सपा और कांग्रेस ने युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि हर जिले और थाने में माफिया पाल रखे थे। सपा ने कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगा दी। हमारी सरकार ने पहले ही दिन तय किया कि उपद्रव और गुंडागर्दी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। योगी की तिरंगा यात्रा में जंजी भी जबरदस्त मौजूदगी नजर करता हुआ आया। युवाओं के हाथों में तिरंगा लेकर साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मार्च करते हुए दिखाई दिए। योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा समेत यूपी बीजेपी के सभी बड़े नेता सीएम योगी के साथ तिरंगा यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देशभक्ति के रंग में रंगा दिखाई दिया। तेज बारिश के बीच
टीटी नगर स्टेडियम सैकड़ों युवाओं ने तिरंगा बुलंद किया। इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में बुलेट से पहुंचे। शामिल होने के लिए बुलेट सवार स्टेडियम पहुंचे और उसके बाद तिरंगा थामे हुए मार्च करते हुए नजर आए। उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज लहराकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। गांधी पार्क से शुरू हुई यात्रा कई इलाकों में होते हुए वापस कार्यक्रम स्थल तक पहुंची। अभियान के तहत 17 अगस्त तक तिरंगा रैलियां, साइकिल बाइक रैली, तिरंगा प्रदर्शनियां, रंगोली और देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुजफ्फरनगर में प्रेम प्रसंग को लेकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसके पास हत्या में इस्तेमाल हथियार और एक तमंचा बरामद किया गया है। हाशिम पर आरोप है कि उसने तालिब नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपी का मृतक की पत्नी के साथ प्रेम संबंध था, इसी वजह से उसने धारदार हथियार से हत्या को अंजाम दिया। मुरादाबाद में भोजपुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मीट व्यापारी तौकीर और उसके 2 बेटों की 2 करोड़ 37 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने 2 मंजिला आलीशान मकान के साथ थार रॉक्स, स्विफ्ट डिजायर और एक्टिवा को भी कुर्क किया। पुलिस के मुताबिक तौकीर, उसके बेटे तौहीद और तफ्तीश पर गाय भैंस के मीट की तस्करी का आरोप है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने इसी अवैध कारोबार से कमाई कर करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई। यूपी के एटा में तेज रफ्तार रोडवेज बस और टेम्पो की टक्कर होगी। इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 5 लोगों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक टेम्पो जैथरा जा रहा था, तभी अलीगंज की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उसे टक्कर मार दी। गाजियाबाद में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। हिंडन बैराज के पास मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जवाबी फायरिंग में 2 के पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 21 किलो गांजा, एक स्कूटी, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तीनों आरोपी दिल्ली एनसीआर में गांजा सप्लाई करने का काम करते थे। मध्य प्रदेश के मंडला में भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी उफान के कारण कई रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए नदी नालों पर बैरिकेडिंग कर दी और कई घाटों पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया। साथ ही लोगों को नदियों से दूर रहने की अपील की गई। प्रशासन लगातार कंट्रोल रूम से नजर बनाए हुए है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। चेन्नई में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। तापमान कम होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में येलो अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ का कहर जारी है। तस्वीरें राजधानी गुवाहाटी की है, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन मशीनों के जरिए पानी को निकालने में जुटा हुआ है।